प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया तो उन्होंने कांग्रेस पर देश की अखंडता को छिन्न भिन्न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कच्चा तीवू द्वीप का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने भारत का यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया। प्रधानमंत्री ने इस घटना का जिक्र किया, लेकिन पूरी कहानी क्या है, द्वीप कैसे श्रीलंका को मिला और इस द्वीप की अहमियत आखिर है क्या, इसके लिए एक रिपोर्ट देखिए। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कच्छ तीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है, इतनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने संसद में कच्चा तीवू का जिक्र किया और सोशल मीडिया, देश के समाचार पत्रों में ये शब्द छा गया। सोशल मीडिया से लेकर देश के गली मोहल्लों तक कच्चा तीवू द्वीप की चर्चा आम हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कच्चा तीवू द्वीप देकर कांग्रेस ने देश का एक हिस्सा तोड़ दिया। एक कच्छ तीवू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सवाल उठे कि कच्चा तीवू द्वीप का विवाद क्या है, भारत का हिस्सा श्रीलंका को कैसे मिला, इंदिरा सरकार ने श्रीलंका को द्वीप क्यों दिया, इस द्वीप का भारत के लिए महत्व क्या है। तमिलनाडु का धनुषकोडी भारत की जमीन का अंत माना जाता है। इसके बाद श्रीलंका की सीमा शुरू होती है, लेकिन 1976 तक सच कुछ और था। रामेश्वरम के धनुषकोडी और श्रीलंका के जाफना के बीच है कच्चा तीवू द्वीप। कच्चा तीवू द्वीप धनुषकोडी से 30 किलोमीटर दूर है। ये 1976 तक भारत का हिस्सा था। ये द्वीप 285 एकड़ का है। प्रधानमंत्री ने संसद में इसी द्वीप का जिक्र किया। अब इस द्वीप का राजनीतिक इतिहास जानिए। ब्रिटिश शासन में कच्चा तीवू द्वीप पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। 1921 में इस पर अधिकार का विवाद छिड़ा। अंग्रेजों के कब्जे वाले श्रीलंका ने द्वीप को अपना बताया। सर्वे में अंग्रेजों ने इसे श्रीलंका का क्षेत्र घोषित कर दिया। भारत ने अंग्रेजों के फैसले का विरोध किया। भारत ने इस बात के सबूत भी दिए कि 17वीं सदी तक ये मदुरई के राजा रामानंद के राज्य का हिस्सा रहा है। 1947 तक इस पर विवाद जारी रहा, लेकिन कच्चा तीवू द्वीप को आजादी के बाद भारत का हिस्सा माना गया। ओरिजिनली कच्छतीव बिलोंग टू रामनाड किंगडम। वो उनका ओनरशिप है, रामनाड किंग का ओनरशिप है। वो रामनाड वाज मदुरई डिस्ट्रिक्ट बिफोर द ब्रिटिश रूल। सब्सिक्वेंटली ब्रिटिश रूल में इट बिकेम पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। द्वीप सामरिक आर्थिक महत्व का था और इसका उपयोग मछुआरे मछली पकड़ने के लिए करते थे। हालांकि इस द्वीप पर श्रीलंका लगातार दावा जताता रहा। छब्बीस जून 1974 को कोलंबो में और 28 जून 1974 को दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच इस द्वीप के बारे में बातचीत हुई। तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमोव भंडारनायके थी। 1974 से 1976 के बीच भारत श्रीलंका के बीच 4 समुद्री सीमा समझौते हुए। इन समझौतों के तहत कच्चा तीवू द्वीप कुछ शर्तों के साथ श्रीलंका को सौंप दिया गया। तब इंदिरा गांधी ने
द्वीप को बिना रणनीतिक महत्व वाली चट्टान कहा था। शर्त ये रखी गई थी कि भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकेंगे। द्वीप पर बने चर्च में भारत के लोग बिना वीजा के जा सकेंगे। हालांकि इस समझौते का तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने तीखा विरोध किया था। सवाल ये कि आखिर ये द्वीप बिना संसद की मंजूरी के श्रीलंका को क्यों दे दिया गया? कच्छतीव का जरूर इंदिरा गांधी ने मुफ्त में दे दिया ना, बिना पार्लियामेंट का। वो कानून को उल्लंघन हुआ है। दर्शकों को ये जरूर बताना चाहता हूँ, मछुआरों को बहुत हेल्पफुल है। तमिल मछुआरों को, इंडिया में जितना मछुआरा है वो रोज जा करके मछली पकड़ करके कच्छतीव को यूज करते थे। कच्चातीवू द्वीप पर तभी से विवाद जारी है। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में समझौते के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। 2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। साल 2011 में जयललिता ने एक बार फिर से विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया। तमिलनाडु सरकार आज भी कच्चातीवू द्वीप वापस लेने के लिए पीएम मोदी से प्रयास करने की अपील कर रही है। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छतीवू वापस ले आइए। लेकिन इस द्वीप की वापसी की राह आसान नहीं है। हाँ, वापस ले सकता। कैसे? आई विल टेल यू, इंडिया is now helping Sri Lanka in many ways. India has given almost $1 billion worth money to them as loan. Besides, India is also giving lot of other help. Central government is giving rice, commodities, वगैरह, वो सब they are giving all those. So now it's a time to have the give and take policy of pressurizing or pressing the Sri Lankan government at the right time. कच्चातीवू द्वीप तमिलनाडु के लिए बड़ा मुद्दा है। मछुआरों के लिए यह क्षेत्र खजाने की तरह है। आर्थिक नुकसान के साथ साथ अब ये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। उत्तरी श्रीलंका में चीन का दखल बड़े पैमाने पर है। चीन की नजर कच्चातीवू द्वीप के मछली संसाधन पर है। श्रीलंका में चीन बड़े पोर्ट बना रहा है। भारत की सीमा से 30 किलोमीटर दूर इस द्वीप पर चीन अपना सामरिक ठिकाना बना सकता है। जिस द्वीप को 1976 में बिना रणनीतिक महत्व वाली चट्टान कहा गया था, आज वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।